गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। खाली मैम को नहीं, सब लोग बैठे हुए यहाँ पर, खाली गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो सबको जाएगी। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज इस प्राथमिक विद्यालय केदारपुर में हम आए हैं धात संस्था की ओर से, और हमारे साथ में हैं धात संस्था के उपाध्यक्ष श्री गणेश उनियाल जी और एक कोना कक्षा के मुख्य संयोजक। हमारे साथ में हैं सरोज नौटियाल जी, जो आपके विद्यालय के लिए कोना डोनेट कर रही हैं, जो किताबें दे रही हैं। साथ में है उनकी बेटी, नाम क्या है, समृद्धि नौटियाल, डॉक्टर समृद्धि नौटियाल। ये डॉक्टर हैं, देखो इतनी छोटी सी है, ठीक है। और साथ में है शुभम शर्मा, जो हमारा कार्यालय प्रभारी है और रेडियो जॉकी भी है, और हमारे ये जो इतने सुंदर सुंदर वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, ये सब इनके काम है। और मैं हूं आशा डोभाल। तो धात की ओर से आपके विद्यालय में आप सबका स्वागत, और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी का बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत कि आपने अपने विद्यालय में हमें आमंत्रित किया और ये शुभ अवसर प्रदान किया कि हम आपके विद्यालय में आए और इन बच्चों से रूबरू होने का हमें मौका मिले। धात क्या है? एक पहाड़ी शब्द है। अगर मैं एक बच्चे को आवाज लगाऊं तो उसको बोलते हैं पहाड़ में धा लगाना, ठीक है ना। और मैं अगर सब बच्चों को एक साथ बुलाऊं तो वो होता है धात लगाना। तो हमने, जो हमारी संस्था का नाम है ना, वही हमारा काम भी है। हम ऐसे जगह जगह जाकर के धात लगाते रहते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि आओ हमारे साथ आकर मिलकर के इस काम को हमारे साथ करो। और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे जो काम चल रहे होते हैं उनमें अपना अपना सहयोग देते हैं। हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पुनरुत्थान। अभी हमारे यहाँ देहरादून में भी आपदा आई थी ना, सुना होगा, सहजधारा माल देवता, सुना है ना, बहुत लोग मरे भी हैं। उधर चमोली में भी आई है, उत्तरकाशी में भी आपदा आई है। ऐसी एक आपदा जो है 2013 में केदारनाथ में आई थी। किसी बच्चे को पता है उसके बारे में? केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, वहां से बहुत लोग मर गए थे उस आपदा में। तो वहां पर भी सरकार ने भी सहायता पहुंचाई, बहुत सारे लोगों ने मदद करी वहां पे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ बच्चे वहां पर ऐसे मिले कि जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था, उनके पिता की डेथ हो गई थी, तो उनकी पढ़ाई पे संकट आ गया था। जब भी कई परिवार में कोई आपदा आती है ना बेटा, तो सबसे पहला असर बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, क्योंकि खाना खाना तो बहुत जरूरी है, खाने में कटौती हो नहीं सकती। घूम घूम के बात कहाँ की है? बच्चों की शिक्षा पे, या तो फीस पे बात आती है, फीस अगर नहीं है तो किताबों में बात आती है, कपड़ों पे बात आती है, बहुत सारी चीजें। हालांकि आजकल सरकार ने काफी कुछ सुविधाएं देनी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी घर की स्थिति डामाडोल हो जाती है। तो धात ने उसके बाद एक कार्यक्रम चलाया, पुनरुत्थान क्यों चलाया कि जब हमने वहां पे सर्वे किया तो हमें 200 से अधिक बच्चे ऐसे मिले जो अपने पिता को खो चुके थे और उनकी पढ़ाई संकट में थी। तो धात ने उन सारे बच्चों के लिए समाज से आह्वान किया कि आइए और हमारे साथ मिलकर के इन बच्चों के लिए हम कुछ करें। तो उस समय बहुत लोग जुटे और सबने ये तय किया कि इन बच्चों को हम 800 रुपया महीना देंगे, जिससे कि थोड़ा इनकी घर की हालत भी सुधरेगी और इनकी पढ़ाई में भी कोई ऐसा व्यवधान नहीं आएगा कि जिसकी वजह से पढ़ाई छूटने की नौबत आए। तो 200 से अधिक बच्चों के लिए एक एक व्यक्ति जुड़ा, बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी और उन बच्चों को हमने वो सहायता देना शुरू किया। वो आज भी जारी है। इस समय हमारे पास 65 के करीब बच्चे हैं जिनको अभी भी हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं 2013 से अब तक। ये जो लिखा है इस पे एक कोना कक्षा का, तो एक कोना कक्षा का कार्यक्रम सर ने बताया कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी 19 कोनों से, कि धात संस्था काम कर रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में कि बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई 18 कोनों से, और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। फिर हमने लोगों से आह्वान किया कि आप एक स्कूल के लिए किताबें डोनेट कीजिए, ताकि वो बच्चे जो है उन छोटी छोटी किताबों को पढ़ करके अपनी नॉलेज बढ़ा सके। अभी 14 नवंबर बाल दिवस आता है ना, 14 नवंबर को आता है, उस दिन से हम एक कैंपेन शुरू करते हैं, एक चिट्ठी लिखिए। क्या है? एक चिट्ठी लिखिए। एक प्रतियोगिता होती है, उसमें जो आप सब बच्चे हैं इन किताबों को पढ़ेंगे, उस किताब में डोनर के नाम पे आप सरोज नौटियाल जी के नाम पे एक चिट्ठी लिखेंगे, ठीक है।
और वो मैडम बताएंगे आपको चिट्ठी कैसे लिखनी है। उसमें लिखाएंगे, बताएंगे कि आप हमने ये किताबें पढ़ी और हमको ये किताबें बहुत अच्छी लगी हैं। इन किताबों में आपने क्या पढ़ा, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको। इसके अलावा अगर आप कोई और भी किताब चाहते हैं तो वो भी आप लिख करके लिखिए, क्योंकि हमें कोई चीज देता है कोई तो हमें थैंक्स बोलना तो बनता है ना। अब हम पेंसिल टॉफी कोई देता है तो थैंक यू तो बोलते हैं ना, और ये तो फिर किताबें हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, तो थैंक यू बोलना तो बनता है। तो वो लेटर आप थैंक यू बोलने के लिए लिखेंगे मैडम के नाम पर, ठीक है। उसके लिए भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे सभी ड्राइंग बनाना चाहते हैं। फूल पर चित्र बनाएं, उस पर कहानी लिखें, उस पर निबंध लिखें, जो भी बच्चे लिख सकते हैं, कविता बनाएं, वो लिख सकते हैं। फिर उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बच्चे आते हैं उनकी 3 कॉपी वो हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसमें सारे स्कूलों से आती है। अभी साढ़े 900 कोने हम लगा चुके हैं, तो इतने ही स्कूल हमारे पास हैं। तो फिर उसके बाद हम उनको इकट्ठे करके उनको चेक करते हैं कॉपीज को, और फिर उसमें से लगभग 100 कॉपीज हम छांटते हैं और उन बच्चों को होमवर्क डोज देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अर्जुन सिंह है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय के राजपुर है। मेरे कविता का नाम खिलौने वाला। और देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, ये देख पैसे वाली छोटा सा सेट है। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी तलवारें। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वाला भूखा। गुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी, मजल मजल चलता करती। माँ से ले ले वो साड़ी, माँ कभी खिलौने वाला भी का साड़ी ले आता है। वह तो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। I am read in class first. एक बार की बात है, एक भेड़ अपनी दादी से मिलने जा रहा था। सामने से एक भेड़िए ने उसको देख लिया। भेड़िए ने बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भेड़ ने बोला कि मुझे अपनी दादी के घर जाने दो, अपनी दादी के घर से गोला ताजा होकर आने दो। भेड़िए को ये बात सही लगी, तो फिर भेड़िए ने बोला कि तुम जा सकते हो। जब भेड़ जाने लगा, रास्ते में उसको अपनी दादी दिखी। उसने दादी से सारी बातें बताई और घर में लड्डू वगैरह खाया। दादी को एक विचार आया। दादी ने एक ढोलक के साइड में छेद कर दिया, फिर भेड़ को उसके अंदर ले जा दिया और फिर जहाँ से दादी ने खाड़ा था वहाँ से सीख दिया और फिर ढोलक को लुढ़का दिया। और जब ढोलक भेड़िए के पास पहुंचा, भेड़िए ने ढोलक को अपने पैर से पकड़ लिया और फिर ढोलक से बोला कि तुमने भेड़िए को देखा? जिस ढोलक के अंदर भेड़िया था उसने बोला कि नहीं, मैंने नहीं देखा। हेलो, मैं सरोज नोटिया देहरादून से यूनिवर्सिटी बोल कर आती हूँ। सबसे पहले भगवान सुनियाल सर को नमस्ते और दीदी को भी नमस्ते। मैं धार से काफ़ी टाइम से जुड़ना चाह रही थी, क्योंकि मैंने पेपर में देखा धार मतलब पहाड़ी संस्कृति पर ही मैंने ज़्यादा देखा। पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी व्यंजन, मेरा बहुत मन करता था मैं अपने पहाड़ के लिए कुछ करूँ, और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, ना ही किसी के नंबर मिल पाए। क्या करूँ, बहुत परेशान रही। जुड़ना है मुझे, लेकिन मैंने देखती हूँ, मैं फेसबुक पे नंबर देखा था करके जुड़ा, तो मैंने फ़ोन करा था। सर आपको करा था? सर मैं दूसरे मेरे को खुशी हो गई। मैंने कहा पकड़ ली, बात करी। मैंने कहा मैं जुड़ना चाहती, पर मुझे ये नहीं पता था कि क्या प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से जुड़ना है, कैसे क्या। तो सर ने मुझे डोबा दीदी का नंबर दिया कि उनसे बात करिए, तो मैंने दीदी से बात करी। तो दीदी ने कि
कैसे जुड़ना चाहते हो मैंने अभी आप ही बताइए मुझे क्या बोलते कुछ नहीं। तो दीदी ने कहा कि कोना शिक्षा एक कोना कक्षा का एक कोना कक्षा का प्रोग्राम से जुड़िए तुम। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार आई हूँ स्कूल में। अच्छा लगा बच्चों से मिलके बच्चों की कहानियाँ कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यालय में भाग भाग संस्था से आए थे सभी सम्मानित अतिथि कुनियाल जी, मैडम सरोज जी, सरोज नौटियाल जी, आशा मैडम, आप मैं सभी अपने विद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें इतना यहाँ पर समय दिया और हमारे विद्यालय को कुछ पुस्तकें और ये रैक जो है भेंट किया है और आप बार बार आए हमारी संस्था में और हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ कहानी वगैरह सिखाकर उनको प्रेरित करें शिक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद और प्यारे बच्चों का कि आपने विद्यालय में हमें बहुत सुना, ध्यान से सुना और हमें मौका दिया कि हम आपको अपनी बात कह सकें और अपनी संस्था की जानकारी दे सकें। थैंक यू।